घर बनाने वाली औरत या फिर घर चलाने वाली औरत पर रब्बे कायनात की अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स होती हैं। और उन ब्लेसिंग्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग है, जो सबसे अहम नेमत है, वो है विल पावर। जी हाँ, वो औरत अपनी विल पावर को मरने नहीं देती और अपनी विल पावर को एक्टिवेट रख के ना खुशियाँ बिखेरती है और खुशियाँ समेटती है, चाहे फिर वो उसके घर के लिए हों या घर वालों के लिए हों या अपने लिए हों। तो बस आज कुछ यही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलबशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आज फिर से वीडियो का थर्ड पार्ट आ चुका है। आप लोगों ने पहली दो पार्ट्स को बहुत अप्रिशिएट किया। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। यानी मैं जितना शुक्र अदा करूँ सबसे पहले अपने रब्बे कायनात का और फिर आप लोगों का, कि इतनी प्यारी ऑडियंस मुझे मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी प्यारी शेरनियाँ मिली हैं मुझे। अच्छा जी, यहाँ पे दिन का स्टार्ट हुआ नाश्ता करने के बाद ना। आज मैंने बाहर भी जाना था, जो आपने स्टार्टिंग में क्लिप्स में देख लिया होगा, तो बाहर की भी सैर करवाऊंगी, आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताती जाऊंगी और किस तरीके से एक होम मेकर जो है ना, एक घर चलाने वाली औरत सिर्फ घर पे नहीं इन्वेस्टमेंट कर रही होती, वो घर के साथ साथ अपनी खुशियों पे इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, अपने घर वालों की खुशियों पे इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। आप लोगों ने कभी देखा है, हम चाहे हम मरती भी हो ना, चाहे हम बीमार भी हों, लेकिन अगर हमारे बस हम देख लेना हमारे घर वालों की खुशी किस चीज़ में है, तो बस हम यूं बिस्तर से यूं उठ जाते हैं, हमें हमारी तकलीफ़ भूल जाती है। क्योंकि हमें हमारी तकलीफ़ के आगे जो चीज़ नज़र आती है ना, वो अपने घर वालों की खुशियाँ उनके चेहरे पर, और वो खुशियाँ हम मरने नहीं देते। तो इसी वजह से उन खुशियों में सिर्फ घर के अंदर नहीं होता, बल्कि घर से बाहर थोड़ी सी आउटिंग होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमने साथ ही साथ मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे नाश्ते के बाद, सफाइयों के बाद, तो आज मैंने ये आप लोगों को ड्रेसेस दिखाए थे, खद्दर के ड्रेसेस थे, लाइट वाली खद्दर है और ये बहुत प्यारे कलर्स थे, तो मैंने ख़रीद लिए, ले लिए। अब इसके साथ मैं उस दिन बाज़ार गई थी, लेसेस लेकर आई। मेरे कपड़े आप लोगों ने देखा बहुत ही सिंपल होते हैं, मैं इतनी रॉकेट साइंस, इतनी चीज़ें नहीं मुझसे होती हैं, वो कहते हैं ना, मम-चम नहीं मुझसे होती। सही बता रही हूँ, मैं बड़ी सिंपल सादा सी बंदी हूँ यार। तो मैं लेसेस ले आई मैंने डिफरेंट कलर्स की ना साथ में, और जब ये सिल के आएंगे तो मुझे यकीन है बहुत प्यारे लगेंगे, साथ ही में वैसे भी बरकत है। तो मैंने कहा आज ये मैंने इसको ना ऑर्गेनाइज़ करके एक जगह पे रख दी हैं, क्योंकि मैं तो नहीं टेलर के पास जाऊँगी, मैं अपना माप वगैरह रख दूँगी सारे। तो बस किसी के हाथ में, किसी मेल मेंबर के हाथ भेज दूँगी, क्योंकि मेरी जो टेलर है ना, वो बहुत दूर शिफ्ट हो गई है। तो मैं, आपको पता है, बच्चों को छोड़ के हम माएँ नहीं जा सकती, तो फिर मैं इसलिए मैंने ना चीज़ें रखती हैं कि कोई भी जाएगा, मैं बैग पकड़ाऊंगी और वो छोड़ आएगा। और मैं सोचती हूँ घर की मैनेजमेंट में प्री प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्री प्लानिंग करके ना आप बहुत सी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दूंगी, बच्चे चाहे छोटे हों या बड़े ना, बचपन से उनको आदत डाला करें कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखने की। और अगर घर के कामों में इन्वॉल्व रखेंगे ना, तो ये तो सबसे बेस्टेस्ट है। इस तरह उनको आदत पड़ेगी और वो इन्वॉल्व होंगे, और सबसे बड़ी चीज़, उनके अंदर एक एहसास पैदा होगा, एक औरत की जिम्मेदारी का एहसास। अपने बेटों के अंदर स्पेशली ये डेवलप करें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर अप्रिशिएट किया करें बच्चों को छोटे छोटे कामों के बाद, ताकि बच्चे ना उस चीज़ में इंटरेस्ट लेकर वो उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं। यहाँ पे जी मैं, सर्दियाँ जैसे आ चुकी हैं, तो सर्दियों के लिए एक मास्क बनाना सिखा रही हूँ। हेयर मास्क है, इसको आप लगाएंगे, यकीन करें आप, जो होता है ना मर्दों में, ये मेल्स के लिए स्पेशली है। तो अगर मर्दों में बाल ना थोड़े से इस मौसम में उनके ना झड़ना शुरू हो जाते हैं थोड़े से, तो मैंने ये बनाया था। औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेडीज़ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैंने ये आज तक नहीं किया, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ बताती हूँ जो आप मैं कर रही होती हूँ। तो ये मैंने अपने एक फैमिली मेम्बर के मेल पर्सन के लिए बनाया था। तो इसके अंदर मैंने प्याज का ना यूँ उसको ग्रेट करके, तो ये थोड़ा सा ना लो फ्लेम पे फ्राई करना है, और कोकोनट ऑयल ऐड कर देना है इस पे 2 चम्मच सिर्फ। और इसके बाद ना जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो इस तरह मलमल के कपड़े में ना निचोड़ के ना इसका पानी निकालना है आपने, और वो फिर बालों पे निकालना है। जैसे ये बेबी हेयर्स होते हैं ना थोड़े से, तो कुछ मेल पर्सन्स होते हैं, जैसे हमारे फादर हो गए, या फिर फादर इन लॉ हो गए, ससुर हो गए, या फिर कोई देवर हो गया, भाई हो गया, किसको भी ये अगर मसला है ना, तो ये वो यूज़ करेगा ना, तो उसका यूँ चुटकियों में मसला सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इसके साथ आपने शैम्पू वगैरह जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं ना, वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, ये शर्त है। अच्छा, साथ ही फिर मैंने, अच्छा इसको रखना कितने, 1 घंटे के लिए रखना, फिर वॉश कर लेना आपने, जो सर है ना उसको वॉश कर लेना, बालों को अच्छे तरीके से, और वीक में ना 2 दफ़ा करना है आपने। यहाँ पे जो आज चावल और मसर बनाए जाए थे, मसर मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। मसर के अंदर ना सब कुछ डाल डूल के सारे मसाले, सारे स्पाइसेस ऐड करके प्रेशर लगा देती हूँ। आपने मेरी अब तक तो सारी जो रेसिपीज़ हैं वो देख ली हैं, तो आपको पता है। और साथ तड़के वाले चावल, लास्ट टाइम मैंने ज़ीरे वाले चावल सिखाए थे, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन आज सब डिमांड कर रहे थे कि मसर
मटर के साथ ना ये वाले चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तड़के वाले। और जो मैंने हलीम दाल बनाई थी ना, उसके साथ वो ज़ीरे वाले राइस बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आज साथ ही ये बना लेती हूँ। साथ ही मैंने कचूमर सैलड बना दिया, वो भी मैंने रेसिपी शेयर की हुई आप लोगों के साथ। तो मैंने आज बाहर भी जाना था, बस झटपट तरीके से ना मैंने अपने काम वाइंड अप करने की कोशिश की। और मैं मटर के अंदर ना वैसे तड़का सिर्फ इसका लगाती हूँ, लहसुन का। बहुत सी चीज़ें और भी लोग ऐड कर देते हैं, लेकिन आपको पता है हर घर का अपना अपना तरीका होता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आपके घर वाले खाना पसंद करते हैं, फिर उस औरत को उसी के मुताबिक चलना पड़ता है। तो मेरे घर वालों को इसी तरीके से चीज़ें पसंद है, तो फिर मैं उसी तरीके से चल रही होती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने सिर्फ ऑयल को फ्राई किया और उसके अंदर लहसुन जो है ना बारीक बारीक कट करके, अच्छा कुछ लोग चॉप्ड डालते हैं, लेकिन मैंने जो है ना आपने देखा है उसकी कटिंग करके कट करके उसको ऐड कर दिया। और लाइट ब्राउन होंगे तो इसको मैं बस, ये मेरा तड़का तैयार हो गया। और इस तरीके से मैंने फिर झटपट तरीके से, ये भी एक टिप ही है सार, कहीं पे भी आपको जाना हो ना, तो फिर आपने कुछ इतना इंपॉर्टेंट हेक्टिक रूटीन नहीं रखनी, इतनी हैवी चीज़ें नहीं बनानी, सिंपल चीज़ों से आप ना तो इजी फ्री करते हैं और स्ट्रेस फ्री रह के अपना काम भी वाइंड अप हो जाता है और इजीली बाहर के लिए भी जो है टाइम मिल जाता है। यहाँ पे फिर जल्दी से मैंने ना प्लेट्स बनाना स्टार्ट कर दी, कि क्योंकि कुछ आपको पता है घर वाले होते हैं जो जल्दी आ जाते हैं, फिर उनको पहले देना पड़ता है खाना, कुछ बाद में आते हैं फिर उनको बाद में देना पड़ता है गर्मा गर्म। रेयर कंडीशन होती है जब सारे छुट्टी वाले दिन ही सारे घर पे होते हैं, तो फिर इकट्ठा खाना खाया जाता है। वैसे तो ये जो जो जैसे जैसे फ्री होता है या जैसे जैसे घर आता है, फिर वो वैसे वैसे खाना उसको सर्व कर दिया जाता है गरम गरम। तो बस फिर यही काम होते सारी मैंने कहा चलो इसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी भी स्टार्ट करनी है। तो सब होम मेकर्स मुझसे पूछ रही थी ना आप लोग कि आप ही किस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज करें, तो बहुत ज़रूरी है अपनी रूटीन को सेट कर लेना। आप जब अपनी रूटीन को ना सेट कर लोगे ना, और रूटीन सेट ऐसे नहीं हो जाती रातों रात, उसके लिए कुछ प्लानिंग होती है, उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, उसके लिए आपको पूरा एक प्रॉपर अपना प्लान सेट करना पड़ता है। लिख के करो, पहले पहले सारी की सारी एक डायरी बना लो। जब आप रिटर्न लिखना स्टार्ट करोगे ना स्टार्टिंग में एज अ बिगनर, तब आप यूज टू हो जाओगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं कुछ भी नहीं लिखती हूँ, यानी बस मैं अपना वो बजट है, मंथली बजट, उसको मैं करती हूँ। वो भी आहिस्ता आहिस्ता मैं चाह रही हूँ कि बंदे माइंड को इतना ट्रेन कर ले, इतना सेट, फिर आप इजी फील करते हो। जैसे हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ, वो किस तरीके से घर को संभाला करती थी, वो तो कुछ नहीं लिखा करती थी, और कईयों को तो लिखना भी नहीं आता था, फिर भी इतने अच्छे तरीके से, हमसे बेहतरीन तरीके से वो घर को मैनेज करना चाहती थी। तो यहाँ पे जी जाने की तैयारी हो गई थी, मैंने भी चेंज चूंज कर लिया, मोहम्मद को भी मैंने जल्दी से तैयार कर दिया, और बच्चों को रेडी करना मैं कहती हूँ सबसे बड़ा टास्क होता है हम माओं का। अच्छा जी, हाँ, मैं ये बात स्टार्टिंग में कह रही थी, तो आप लोग इतने प्यारे कमेंट करते हो ना, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। हाँ, और इसी वजह से मैं कहती हूँ ना, मेरी शेरनी है वे शेरनियाँ। और मुझे कल इतनी खुशी हुई ना, मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा आप ही मैं आपकी न्यू शेरनी हूँ। सियालकोट से हूँ। अब वो ना ये नहीं लिखती न्यू सब्सक्राइबर है, वो ये लिखते हैं न्यू शेरनी हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया ना, इसलिए तो मैं कहती हूँ जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं जल्दी से जो है लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, और कमेंट तो करना ही करना है आपने, क्योंकि कमेंट जितना आप लोग मुझे, अपना कमेंट में आप लोगों का जब देखती हूँ ना, यकीन करें दिल से खुशी होती है, और वो अनकंडीशनल हैप्पीनेस होती है, और मेरी दिल से दुआ आप सबके लिए निकलती है। आप लोग कई मुझे कहते हो कमेंट में आप ही हमारे लिए दुआ कीजिएगा, यकीन करें जो लोग मुझे नहीं भी कहते ना, सिर्फ कमेंट कर देते, उनके लिए भी मेरे दिल से दुआ निकलती है कि आज के ज़माने में इतना प्यारा कमेंट, इतनी प्यारी बात, इतनी प्यारी दुआ कोई किसी को कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जब फितनों का दौर है, हर तरफ फितना ही फितना है, आपको पता ही है, लेकिन उस फितने में भी कोई इतने अच्छे लोग हैं जो इतना प्यारा प्यारा मुझे कमेंट करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए। और रिप्लाई तो पलवशा आप ही आपको देती है, बल्कि मेरी एक कल सब्सक्राइबर थोड़ा सा लेट हो गई थी, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, उनका आज रिप्लाई आया है कुलजम का। यकीन करें मुझे इतनी टेंशन होना शुरू की, मैंने कहा उनका रिप्लाई क्यों नहीं आया, लेकिन आज आ गया, और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मुझे पुराने सब्सक्राइबर सबके नेम याद हो गए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं चाहती हूँ जो नए सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो भी मेरे साथ एक फैमिली की तरह अटैच हो जाए, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है आपकी आपी पलवशा के साथ। और बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, यकीन करें दिल से कह रही हूँ कि मुझ में कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन आप लोगों का बड़ापन है जो मुझे इतना अप्रिशिएट करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जी बाहर के लिए हम रेडी हो चुके थे, निकल चुके थे, आज हम जा रहे हैं लिबर्टी मार्केट। और मैं सही बताऊँ, मेरी फेवरेट प्लेस है लिबर्टी मार्केट में। शादी से पहले बहुत जाते थे हम लोग, बहुत ज़्यादा। शादी के बाद थोड़ा कम हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, चीज़ें बढ़ जाती हैं, लेकिन मेरी फेवरेट, मैं कहती हूँ बेस्टेस्ट प्लेस है लिबर्टी मार्केट, क्योंकि यहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं होती, मतलब नॉर्मल रेंज में चीज़ मिल जाती है हर चीज़। और मुझे ना इसका ना जो लुक है ना, मुझे बड़ी पसंद है।
यानी आपकी अपनी मर्ज़ी, हर चीज़ आपको मिल जाती है, आप आराम से वॉक करते-करते आपको फूड कॉर्नर भी मिल जाता है, ये बहुत प्यारी जगह है। और यहाँ वैरायटी बहुत सी मिल जाएगी, और यहाँ पे ना कई जगह होती है ना जहाँ पे ऐसे कुछ लोग आए होते हैं, तंग करते हैं, यानी मतलब आप समझ ही सकते हैं, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। तो ये बड़ी डिसेंट प्लेस है फैमिलीज़ के साथ जाने के लिए, शॉपिंग सेंटर है। तो वैसे तो मॉल्स वगैरह हैं, लेकिन आपको पता है मॉल्स वगैरह में कितनी एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं, वो डिस्काउंट पे ही आप ले सकते हो। लेकिन ये लिबर्टी प्लेस एक ऐसी है जो आपको हर वक़्त, हर टाइम आपको रीज़नेबल चीज़ में मिल जाएगी। अब ये खुस्सा मुझे 950 का मिल रहा था, यानी यहाँ पे बार्गेनिंग हो जाती है। 1100 का कह रहे थे, मैंने उनको कहा जी 900 तक का मैं कर लूँगी। वो कहते हैं नहीं जी 950 तक हम करेंगे डन। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ना मुझे इसमें ब्लू साइज़ चाहिए था, ब्लू कलर चाहिए था, मेरे ड्रेस के साथ मुझे लेना था। वो इनके पास था ही नहीं, इन्होंने कहा था शॉर्ट हुआ है तो इंशाल्लाह आ जाएगा नेक्स्ट वीक तक। तो मैंने कहा फिर मैं तब ख़रीद लूँगी। वैसे तो मुझे ये मेहरून भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मेरा कोई ड्रेस ही नहीं था जिसके साथ मैं पहन सकती। तो मैं, आपको पहले ही पता है आपकी आप पीपल वशा का, आपकी आप पीपल वशा फ़िज़ूल चीज़ों में नहीं इन्वेस्टमेंट करती। फिर मुझे ये शूज़ भी बहुत अच्छे लगे। ये वैसे ना विंटर्स के लिए नहीं है, समर्स के लिए थे। तो मैंने कहा चलो फिर इनमें ना मुझे ना वो लेना था, थंब वाला जो होता है ना उसमें आर्टिकल, मुझे वो लेना था। तो वो कह रहे थे थोड़े दिनों में आ जाएगा। मैंने कहा चलो तब भी इसको फिर हम बाय कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो अपनी ऑडियंस के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि जिनको जो चीज़ अच्छी लग रही है वो यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस है, यानी 800 तक आपको ये शूज़ मिल जाते हैं। और कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स थे, रीज़नेबल प्राइस में थे। यानी जो 10-10 हज़ार के सूट हम जाके ख़रीद रहे होते ना, वो यहाँ पे आपका ईज़िली 3-4 हज़ार में ड्रेस मतलब बन जाते। और कुछ रेडीमेड फ्रॉक्स लगे हुए थे, 2 पीसेस लगे थे, बच्चों के ड्रेसेस बहुत प्यारे थे, बच्चियों के स्पेशली, लड़कियाँ जो टीनेज गर्ल्स हैं ना उनके लिए बहुत वैराइटीज़ थी। शूज़ देखें आप, यानी अच्छे से अच्छी चीज़ भी आपको यहाँ पे 1000-1200 तक मिल जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। जो आप अगर कहीं और मॉल पे जाएंगे तो वो 3000 से कम नहीं मिलने लगी। और स्ट्रॉलर्स देख लें यहाँ पे, यानी ये 700-800 तक के स्ट्रॉलर्स थे। तो ठीक है, ये ट्राउज़र्स लगाए हुए थे लोगों ने, और यहाँ पे स्टैंड बाय पे भी लोगों ने चीज़ें पकड़ी होती हैं। तो ये देखें, और ये आई थिंक 800 900 के ही दे रहे थे, यानी इतना मार्जिन नहीं है इन चीज़ों का। फूड कॉर्नर भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर हम किसी मॉल वगैरह में हम कुछ चीज़ खा रहे हैं तो आपको पता है 10,000 12,000 15,000 लग जाता है। यहाँ पे फूड कॉर्नर पे एटलीस्ट 5-6 हज़ार में आप इजीली खा पी सकते हो अच्छे से। और ये एक आंटी थी, ये बैग्स लगा के बैठी हुई थी यहाँ पे। अच्छा, हम लोग ना बहुत देर से पहुँचे थे, और देर से पहुँचने के बाद आजकल ना आपको पता है हालात जैसे हैं, तो 8:30 बजे तक इन्होंने ना ये लिबर्टी मार्केट बंद कर रहे थे ये लोग। तो ये बैग्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और ये देखिए इनकी प्राइजेज़ भी ना 1500-2000 के आसपास थी। और ये ड्रेसेस देखिए, ये टीनेज गर्ल्स के लिए थे, ये देखिए ये 2 पीसेस थे और अच्छे थे। ये देखें, इसमें कुछ शर्ट्स भी थी, यानी अच्छे फ्लोरल प्रिंट्स आपको आजकल पता ही है ट्रेंडिंग में आए हुए हैं। तो ये देखें। अच्छा, इस मार्केट की ना मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि आपको ना एक ही रो में हर चीज़ मिल जाती है। आप दाएं जानब देखें तो आपको कपड़े मिल जाएंगे, आप बाएं जानब देखें तो आपको शूज़ मिल जाएंगे, फिर बीच में आपको कुछ ना, और फिर यहाँ पे जो ये देखिए मंकी शो हो रहा था, और मोहम्मद जनाब बस यहाँ पे रुक के और इतने इंटरेस्ट से ये देख रहा था ना इस मंकी शो को कि बस हमें भी हैरानगी हो रही थी। तो बस इसको भी इसके साथ फिर हम इंगेज रहे। और ये देखिए फ्रॉक्स मेरी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तो नहीं थे, लेकिन ये मिल रहे थे। और ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। मुझे लग रहा था कि मोहम्मद डरेगा मंकी से, लेकिन ये तो ऐसे शेरों की तरह उसके ऊपर हल्ला बोल रहा था। और ये देखो, इसको हम पैसे दे रहे हैं कि जाओ उसको देख कर आओ। हमें था कि वो अंकल को देख कर आएगा, लेकिन ये डायरेक्ट जाके मंकी को दे रहा था। अच्छा, मंकी भी माशाल्लाह से इतना ट्रेन उन्होंने किया हुआ था ना कि वो इस तरीके से ना, अभी हाथ ही मोहम्मद आके करता था तो वो देखें, उसको आप देख सकते हैं, मंकी फ़ौरन आके पकड़ता था। अच्छा, वैसे एक चीज़ बोलूँ, हम इतना कुछ देते हैं, इतनी चीज़ें हम करें अपने लिए ना, तो ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। देखें ना, इनके पास, बेचारों के पास क्या है, और वैसे भी सदका खैरात तो हम देते ही हैं। तो ऐसे लोगों की मदद ना, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो आज एक पॉजिटिव मैसेज मैं दूँ कि, और मैं चाहूँगी ये वीडियो मेरी जो व्लॉगर देख रहा है ना, काइंडली मैं कहती हूँ आज के बाद हर व्लॉगर अपनी वीडियो में ये बताए, ये करे। और ये शो ऑफ नहीं है। हम वैसे तो देखो, अगर हम, मुझे ना ये चीज़ समझ नहीं आती कुछ लोगों की। मुझे पता है यहाँ पे आपको ये कमेंट करेगा आप शो ऑफ कर रही हैं। अच्छा, जब हम ब्रांडेड चीज़ें दिखाते हैं, जो ये व्लॉगर्स हैं जो ब्रांड की चीज़ आपको दिखा रहे होते हैं, जी मैं उस मॉल पे गई, मैंने ये चीज़ ख़रीद ली, मेरे पास 1500 जूतियाँ हैं या मेरे पास 1500 चीज़ें हैं, वो चीज़ शो ऑफ नहीं आपको दिखती? मुझे ये बताएं। तो कोई अगर आपको पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, वो शो ऑफ बन जाएगी। यानी अल्लाह वाले कामों पर आप शो ऑफ का नारा लगा देते हैं, हम शो ऑफ नहीं करते, जबकि जो दूसरे
दूसरे काम है जो अल्लाह ने मना किए हैं, उस पे आप शो ऑफ, क्या मैं कहती हूँ पूरा का पूरा आप दिखा देते हैं। तो ये ज़रा सोच बदलनी चाहिए, पॉजिटिव सोचा करें, पॉजिटिव रहा करें। और मैं चाहती हूँ कि मेरे काफ़ी मुझे, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाती है, आपको पता है, जो आपके टैग्स यूज़ करता है, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे काफ़ी नए व्लॉगर्स आए हैं जो मुझे मेरी वीडियोस को देख रहे होते हैं, इस तरह का कंटेंट बना रहे होते हैं, मुझे खुशी होती है। तो काइंडली आप लोग मेरे मैसेज को ही आगे पहुँचाएँ और इस तरीके से आप भी बनाया करें कि लोगों की मदद करें। हर कोई अपनी वीडियो पे ये चीज़ दिखाए। जब हम ये दिखा सकते हैं ना कि हमने ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो फिर हम ये भी एक मैसेज दे सकते हैं लोगों तक, ताकि अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फ्रीज़ हो जाए लोगों के। तो छोटा सा मैसेज था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और इन लोगों का बेचारों का क्या रोज़गार है, कुछ भी तो नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों की ना, मैं कहती हूँ, मदद करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी जब घर से बाहर निकलते हैं ना, तो मैं कहती हूँ जो भी आपके पास अगर कुछ मांगने आ रहा है ना, तो वो अल्लाह ने उसके दिमाग में डाला है, तो वो आप उसके लिए वसीला बन के आ रहे हो। तो आपकी जितनी इस्तात है, मैं ये नहीं कह रही 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार देना शुरू कर दें, जितनी जिसकी औकात है, जितनी जिसकी इस्तात है, अल्लाह ने आपको दिया, उसके मुताबिक आप खर्च कर लें। देख लें 5-5 10-10 हज़ार के सूट भी तो हम बनाते हैं ना, तो क्या जाएगा कि जब हम उसमें से, अपनी सेविंग में से, हम कोई 5,000 इन्वेस्ट कर दें, सदका दे दें, इस चीज़ में लोगों की मदद कर दें, तो क्या आपको पता है, जब आप सदका देते हो, जब आप लोगों की मदद देते हो, अगर आपकी ये सोच हो जाए कि वो जो आपने दिया ना, उससे डबल ट्रिपल आपको आएगा, मिलेगा, अल्लाह का ये वादा है, ये अल्लाह का वादा है। बलाओं से तो टालता ही टालता है आपको, आपकी कमाई के अंदर बरकत डालता है। मेरा ये ईमान है। यहाँ पे देखें, ये कैप्स आई हुई थी, इतनी प्यारी लग रही थी ये अच्छा, मैंने ना अंदर शॉप पे भी थी, मैंने शॉप से नहीं ली, मैंने अंकल से ली। क्यों? क्योंकि जो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ ऐसे लोगों को मैं पैसे दे दूँ, ऐसे लोगों से चीज़ें ख़रीदूँ जो बेचारे, देखें, एक अंकल, बूढ़े से अंकल, और उन्होंने इस तरीके से शॉप पर बनाया, और वो वॉक करते हुए जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कोई मुझसे ले ले। तो मैं कहती हूँ ऐसे लोगों से चीज़ें लेनी चाहिए। अंदर मुझे शॉप पे भी यही चीज़ मिल रही थी, मैंने कहा नहीं, मैं लूँगी तो अंकल से लूँगी, ताकि जो भी हो मैं उनको पैसे दे सकूँ। तो ये भी एक मदद का तरीका है, आप इस तरीके से भी मदद कर सकते हैं लोगों की। कि मैंने आपको आज ये देखे, फिर मुझे ये बहुत पसंद आए, मैंने 2 कैप्स मोहम्मद के लिए, एक लाइन प्रिंट की, अच्छा एक मुझे टेडी बियर पसंद, मुझे 3 पसंद आए, लेकिन ना अंकल के पास ना वो सिंपल में नहीं थे, यानी वो ग्लव्स के साथ थे। सिंपल में ना सिर्फ ये था, एक ही था। तो फिर मैंने कहा ठीक है अंकल, आप यही दे दें मुझे। तो फिर मैंने इनके साथ, ऐसे बंदों के साथ बार्गेनिंग भी नहीं करनी चाहिए, ये भी मैं आपको एक टिप दे दूँ। वो जितना मांग रहे हैं ना, उनको दे दो, क्योंकि यार वो अपना बेचारा कितना रखे, वही हम ब्रांडेड शॉप पे जाएं, वहाँ पे तो नहीं हम बार्गेनिंग करते, वहाँ पे तो वो जितना कहते हैं हमने मजबूरन भी उतना देना होता है, और वो पता नहीं 3 गुना ज़्यादा हमें बता रहे होते हैं चीज़ें। तो ऐसे लोगों की ना मदद इनडायरेक्टली इस तरीके से भी हो जाती है। एक सदक़े के तौर पे मदद कर दिया करें, एक इस तरीके से मदद कर दिया करें। तो यहाँ पर देखिए, आपकी आपी पलवशा बच्ची बन गई थी। ये ना लाइटिंग वाला पेन था, ये मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने अंकल से पकड़ लिया, मैंने कहा अंकल दिखाएं ज़रा इधर। तो यहाँ मैं इंजॉय करी, मोहम्मद को मैं दिखाती जा रही थी, मैंने कहा मुझे दें ज़रा। तो ऐसे ना छोटी छोटी खुशियों में ना बच्चा बन जाना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है कि आपको ना अपने दिल को मरने नहीं देना, आपको अपना, वो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी थोड़ा कच्चा है जी। तो बस ये दिल, बच्चा जो दिल है ना, उसको बच्चों की तरह ही ट्रीट करें, तभी आप अपनी खुशियों को ज़्यादा से ज़्यादा समेट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने इस तरह के ना मतलब स्टैचूज़ वगैरह होते हैं, ये लोग यहाँ पे ना काफ़ी इंटरटेनमेंट के लिए रखे होते हैं इन्होंने। तो ऐसे लोगों की भी मदद कर देनी चाहिए बीच में, सवाब का सवाब भी मिलता है। और चलो, अब मुझे यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहेंगे हमें तो नहीं पता कौन किस काबिल है, कौन कितनी इस्तात का मालिक है, या किसकी मदद ज़्यादा करनी चाहिए। तो एक चीज़ बताऊँ, जो बंदा आपके पास मांगने आ रहा है ना, उसको कभी भी खाली हाथ ना भेजें। क्योंकि ये सोच लें, जब हम अल्लाह की बारगाह इलाही में बैठते हैं ना, जब हम अपने हाथ उठाते हैं, तो हमारा अल्लाह सुब्हान ताला हमें खाली नहीं लुटाता, हमें खाली लौटने नहीं देता, वो चीज़ देता है, हर हाल में देता है। तो हम भी उस रब्बे कायनात की मखलूक हैं। इसीलिए अगर कोई आपके पास आ रहा है, शायद अल्लाह सुब्हान ताला ने उसको आपके पास भेजा है। अल्लाह को आपकी वैल्यू पता है, अल्लाह को पता है ये मेरा बंदा उसको खाली हाथ नहीं जाने देगा। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए किसी ना किसी को वसीला बनाया हुआ है। और अगर आप किसी अच्छे काम के लिए किसी के वसीला बन गए किसी के लिए, मैं कहती हूँ ये तो आपने जन्नत कमा ली। बिलीव मी, ये आपकी जन्नत आपने लिखवा ली है, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। मैं कोई पीर फ़कीरनी नहीं हूँ, लेकिन बस मेरा ईमान अपने रब्बे कायनात पे बड़ा है। मुझे ईमान है, मेरा रब्बे कायनात जो है ना, वो तो छोटी छोटी चीज़ों पे नेकियां लिख देता है। आप पत्थर इधर से उधर उठाओ तो वो नेकी लिख देता है।
आप किसी के साथ हंस के मुस्कुरा के बात कर लो, वो नेकी लिख देते हैं। तो सोचो, आप किसी के लिए एक अच्छी चीज़ का वसीला बन गए हो, ये कितनी बड़ी बात है। मैं कहती हूँ उफ़, इस चीज़ के आगे मैं स्पीचलेस हो गई हूँ, मैं बोल नहीं सकती। अच्छा जी, इमोशनल ना हो जाऊँ मैं ज़्यादा। आपकी आप ही पल बचाना, अल्लाह का नाम आता है ना, इमोशनल हो जाती है, पागल हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे जलाल संस पे रुके थे। मुझे जलाल संस की मिठाई इतनी पसंद है। वैसे तो मुझे जलाल संस मेरा फ़ेवरेट मतलब प्लेस है। और ये जलाल सन की मिठाई हो या फिर रस हो या फिर केक्स हो या फिर कोई भी चीज़ हो, इतनी इनकी डिलीशियस, साफ़ सुथरी और एक नंबर चीज़ होती है। तो जलाल सन मेरी नज़र में सबसे टॉप है। और इनका पेठे का हलवा और गाजर का हलवा आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। और ये मैं कहती हूँ उफ़, माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। इससे ऊपर मैंने नहीं खाया पेठे का हलवा। और मेरे घर वालों को इतना पसंद है ना कि जलाल संस की चीज़ें, कि हम जब भी यहाँ से हमारा चक्कर लगता है, बल्कि हम कई बार स्पेशल, अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो गाजर का हलवा और पेठे का हलवा हमारे घर में आता ही इनका है। और इनकी हर चीज़ मैं कहती हूँ बहुत एक अलग लेवल का टेस्ट होता है उन चीज़ों में। कुछ ब्रांड्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं और इनके प्राइसेस भी इतने नहीं हैं, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं, यानी रीज़नेबल प्राइस में अच्छी चीज़ दे रहे हैं। तो यहाँ कुछ पैसे बचे थे। मैंने कहा चलो चेंज नहीं ना दे मुझे ना, किट कैट दे दे एक। तो मैंने कहा ना छोटी छोटी चीज़ें इंजॉय करती रहती हूँ। तो यहाँ पे हमने ये देखे, इसको गच्छक बोलते हैं ना, ये ली थी। और साथ में गाजर का हलवा इनके पास ख़त्म हो चुका था। हम रात को मैंने बताया ना, हम लोग तकरीबन 9 साढ़े 9 तक पहुँचे जलाल संस में। और यहाँ पे लिबर्टी से शॉपिंग करके, तो यहाँ पे ना फिर हमने बस गाजर का हलवा ख़त्म हो चुका था, तो पेठे का हलवा लिया और गच्छक ले ली थी। बस ये चीज़ें हमें चाहिए थी। और यहाँ पे फिर एक इन्होंने इंटरटेनर यहाँ पे रखे होते हैं, आपको भी पता है हर जगह पे आपको मिलेंगे। तो मुझे इतनी अच्छी बात लगी ना इनको, मतलब पैसे हमने दिए तो इन्होंने लिए नहीं। शुरू में कहते नहीं अंकल नहीं, रहने दें, नहीं बिल्कुल नहीं। यानी देखें उनकी, मतलब मैं कहती हूँ सेल्फ़ रिस्पेक्ट देखें उन बंदों की, कि यानी वो ये कह रहा था कि मैंने तो आपको इंटरटेन भी नहीं किया, मेरा काम ये है, तो आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? यानी मैं थोड़ा इंटरटेन करूँगा तो पैसे मैं लूँगा। यानी इनका मुझे इतना, मतलब ये दिल को मेरे बात छू गई। मैंने कहा इसको कहते हैं हक हलाल की कमाई कमाना, इसको कहते हैं मेहनत की कमाई कमाना। और इस तरह की सोच अल्लाह ताला अगर किसी में डाल दे, वो नेक्स्ट लेवल का बंदा है। तो मैं तो कहती हूँ ऐसे बंदों की तो खुशी में आपको डबल दे देना चाहिए, ऐसे बंदों की डबल मदद कर देनी चाहिए। क्योंकि आप ये सोच के करें, कोई सूट आपको अगर पसंद आ जाए, चाहे 10,000 का 15,000 का, आप ऑर्डर करवा लेते हैं ना, क्योंकि आपका दिल आ चुका है। तो ऐसे बंदों की इस बात पे आपका दिल आ जाता है कि यार ये बंदा कितना मेहनती है, तो फिर क्या आप उनको डबल नहीं दे सकते? कौन सा 10,000 हमने दे देना, 5,000 दे देना, 1-2 हज़ार तो दे ही सकते हैं ना, हेल्प तो कर ही सकते हैं। जितनी जितनी इस्तात है, कोई 100 दे दो। अगर आपकी इस्तात इतनी नहीं, आप 100 भी दोगे ना, तो अल्लाह की दुनिया में ना, अल्लाह के जहाँ में वो 100 रुपया बहुत बड़ी चीज़ होगा। और जिसका बदला आपको ऐसा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये तो मेरे पापा, मैंने बताया ना, मैंने अपने मामा पापा की ज़िंदगी में बहुत मौज से देखे हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे मामा पापा ने आज तक कभी किसी को नहीं कुछ कहा। और मेरे पापा का दिल इतना बड़ा था शुरू से ही, इवन दो हमारे मतलब टाइम पे भी एक टाइम आता है, क्रिटिकल टाइम होता है जब कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे पापा बहुत सखी हैं दिल के, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ मेरे माँ बाप के साथ साथ सबके, आप सबके माँ बाप को, मैं कहती हूँ दुनिया के जहाँ के सारे माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। क्योंकि माँ बाप ना, मैं कहती हूँ अलग ही हस्ती है, एक अलग ही नेमत है। और जिसने उनकी खिदमत कर ली, वो इस जहाँ में क्या उस जहाँ में भी रहमतें और नेमतें इकट्ठी कर गया। तो यहाँ पे घर आके मैंने जल्दी से नाइट ड्रेस चेंज किया मोहम्मद का, और बस फिर दूध वाला वो जो कहवा मैंने कल बनाया हुआ था ना, दूध वाला जो मैंने आपको, जिसमें हल्दी, और कल की वीडियो में वो जाके देखिएगा, जिससे आपका फ्लू यूँ चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। तो वो पी के बस फिर मैं सो गई थी, क्योंकि फिर सुबह वही रूटीन, वही चीज़ें, वही मैनेजमेंट, वही घर की जिम्मेदारियाँ, क्योंकि हम होम मेकर्स हैं ही घर को बनाने वाली। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देना, अल्लाह हाफिज़।